हेलो बच्चों, इस वीडियो में क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका जो प्रश्नावली 1.1 है। आज इस 1.1 को हम इस पूरे वीडियो में ही समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो 1.1 का पहला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें और इसके लिए आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। ठीक है, आपने पूरा बेसिक पढ़ा होगा, चैनल में आप जाके आप बेसिक को देख सकते हैं कि ये किस तरह से बेसिक इस फर्स्ट चैप्टर में बताई गई है। ठीक है, खैर हम इस चीज को पढ़ेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, इससे पहला सवाल दिया हुआ था कि 135 और 225। सबसे पहले आप इस तरह से कर रही है, जैसे 135 और 225 का भाग विधि द्वारा मसा निकालिए। ठीक है, तो देखो 135 से क्रम 135 हो गया, 5 में से 5 घटा 0 और 12 में से 3 घटा 9, यहाँ पर 90 आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर 135 लिख देंगे। ठीक है, 90 एकम 90 और फिर आपका घटा तो 45 आ गया, फिर 90 आप यहाँ पर लिख दीजिए, 45 दूना का 90। तो यहाँ अंतिम भाजक कितना है? 45 है। तो सीधी सी बात है कि आपका जो मौसा हो गया वो 45 हो गया। ठीक है, अब बस आपको ये तरीका से बताना है क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से पूछा रहा है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि भाज्य बराबर जो होता है वो होता है भाजक गुणे भागफल, और प्लस में क्या होता है? शेषफल होता है। ठीक है, तो आपका भाज्य कितना है? यहाँ पर देखिए, आपका जो भाज्य है वो भाज्य है 225, तो 225 हो गया। भाजक कितना है? 135 और भागफल कितना है? 1, तो 135 गुणे 1 और शेषफल कितना है? 90, तो 90 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आप इसमें आ जाइए, तो इसमें आकर देखिए, इसमें भाज्य कितना है आपका? तो इसमें भाज्य आपका 135 है, तो 135 बराबर, और भाजक कितना है? 90। ठीक है, और भागफल कितना है? 1, तो 90 गुणे 1 और शेषफल कितना है? 45, तो 45 लिख दीजिए। ठीक है, अब चलिए इसमें आकर देखिए, इसमें आपका जो है भाज्य कितना है? 90 है, तो 90 लिखिए। भाजक कितना है? 45, 45 लिखिए। भागफल कितना है? 2, 2 लिखिए, और शेष कितना है? 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। तो यहाँ पर देखिए कि अंतिम भाजक कितना है? 45 है, तो इसलिए आपका मौसा जो हो जाएगा वो 45 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो बस आपको इस तरीके से थोड़ा शो कर देना है, इसी को हम बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सहायता से हमने मौसा निकाल दिया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो अब आप इसे भी समझे, देखिए लिखा हुआ 196 और 38,220 लिखा हुआ है, तो 196 क्रम 196 हो गया, 12 में से 6 घटा 6 और 17 में से 9 घटा 8 और 2 में से 1 घटा 1, ऊपर से उतरा 2, 9 बार में ले जाइए, 9 छः 54 4 हासिल 5, 9 81 5 86 6 हासिल 8 और 9 9 8 17 हो गए, 12 में से 4 घटा 8 और 15 में से 6 घटा 9 और ये कट जाएगा, ऊपर से उतरा 0, फिर 5 बार में ले जाइए तो 980 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अंतिम भाजक तो 196 ही हो गया, तो मौसा कितना हो गया? मौसा तो आपका हो गया 196 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इस तरह से शो कर देना है। देखिए मैंने आपको बोला कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, और प्लस में क्या होता है? शेषफल होता है। ठीक है, तो भाज्य कितना है? भाज्य कितना है? तो भाज्य है आपका ये 38,220, इसे आप लिख दीजिए। और भाजक कितना है बच्चे? तो भाजक है 196। ठीक है, भागफल कितना है? तो 195, 195 हो गया, और शेष कितना है? 0, शेष 0 है। तो यहाँ पर अंतिम भाजक कितना है? 196 है, तो इसलिए आपका मौसा जो हो जाएगा 196 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मुझे पूर्ण विश्वास है कि दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरा की ओर। देखिए तीसरा है 867 और 255, तो 255 में 867 से भाग दीजिए। ठीक है, चल 867 में 255 से भाग दीजिए, तो 255 में 3 से गुणा करते हैं तो 765 आता है, और 7 में से 5 घटा 2 और ये 6 में से 6 घटा 0 और 8 में से 7 घटा 1, 102 हो गया। फिर 255 को उतार दीजिए, 102 के 2 बार में ले जाइए तो 200 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो फिर शेषफल कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। फिर 102 को उतार दीजिए, 51 2 कितना हो गया? 102 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो ये वाली चीजें समझ में सभी बच्चों को आ रही होगी। अब थोड़ा सा ये इस तरीका से लिख देना है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस
क्या होता है, शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, चलिए बताइए यहाँ पर भाज्य कितना है, 867, 867 लिख दीजिए बराबर भाज्य कितना है 255, अब भागफल कितना है 3, 255 गुणे 3, शेषफल कितना है 802 हो गया। चलिए अब इसमें चलिए, इसमें चलते हैं, इसमें भाज्य कितना है 255 बराबर भाज्य कितना है 802, भागफल कितना है 2 है, 802 गुणे 2 और शेषफल कितना है 51 हो गया। चलिए अब इसमें चलते हैं, इसमें चलते हैं तो इसमें आपका भाज्य कितना है 802 और भाज्य कितना है 51 और भागफल कितना है 2, 51 गुणे 2 प्लस शेषफल 0, तो अंतिम भाज्य कितना हो गया 51 हो गया और अंतिम भाजक 51 हो गया, तो मौसम में कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट सवाल में जो 3 सवाल दिए हुए थे ये तीनों के तीनों क्लियर होता है और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न। कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक छौकी प्लस 1 या छौकी प्लस 3 या छौकी प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ की कोई पूर्णांक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस मुझे मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप समझिए। देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, ये सभी को पता है। ठीक है, भाज्य की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे a और भाजक की जगह पर b और भागफल की जगह पर q और शेषफल की जगह पर r। ठीक है, तो a बराबर क्या होता है b2 प्लस r, यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, a बराबर क्या होता है b2 प्लस r होता है। अब चलिए आपके प्रश्न में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, यानी कि आपको यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है, तो सीधी सी बात है कि आपको b बराबर क्या ले लेनी है, 6 ले लेनी है। ठीक है, तो जब b बराबर 6 ले लेंगे तो शेष क्या होगा आपका जो शेष होगा बच्चे, ठीक है ध्यान दीजिएगा, आपका जो शेष होगा वो 0 भी हो सकता है, 0 से लेकर कहां तक हो सकता है 5 तक हो सकता है, लेकिन कभी शेषफल जो होगा वो भाजक के समान होगा नहीं। जो शेषफल होता है, जो r होता है, वो 0 से क्या होता है बड़ा होता है या 0 में क्या हो सकता है बराबर हो सकता है, और b से क्या हो सकता है छोटा, यानी जिससे आप भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा ही होता है। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। अब चलिए, तो आप a बराबर b2 प्लस r लिए हैं, तो a बराबर जो b की जगह पर क्या लिए हैं 6 लिए हैं, तो 6q हो जाएगा। अब प्लस शेषफल एक बार 0 लिख सकते हैं, शेषफल एक बार 1 लिख सकते हैं, शेषफल एक बार 2 लिख सकते हैं, फिर इस बार एक बार 3 लिख सकते हैं, फिर आप 4 लिख सकते हैं, फिर आप 5 लिख सकते हैं। हमने 0 को शो नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए अब एक चीज बताइए हमको कि जब क्या आप 6q को आप 2 into 3q लिख सकते हैं, 2 3 6 भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने की वजह क्या है, तो यहाँ पर एक करने की वजह ये है कि आपको ये दिखाना है कि कोई ये जो संख्या 2 इंटू में आ गई, जो बता रहा है कि ये संख्या 2 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, इसलिए ये कौन सी संख्या हो जाएगी, सब हो जाएगी। और इसमें से आप देख लीजिए 6q प्लस 1 में से आप कोई कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए ये 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब ये कौन सी हो जाएगी, ये विषम हो जाएगी, है ना। अब 6q प्लस 2 है, तो इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 3q प्लस 1, तो इसका मतलब 2 इंटू में आ गया, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, सब हो गया। और ये इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, जबकि हमको चाहिए 2, है ना, इसलिए ये कहेंगे कि ये वाली भी क्या है, विषम है। ठीक है, 6q प्लस 4 में 2 कॉमन ले लेंगे तो 3q प्लस 2 आ जाएगा, इसका मतलब 2 इंटू में ये शो करता है, ये सम है। और ये 6q प्लस 5 में भी नहीं ले सकते, तो इसका मतलब ये भी क्या है, विषम है। तो अब बताइए विषम में कौन कौन आ रहा है, विषम में 6q प्लस 1 आ रहा है, 6q प्लस 3 आ रहा है और 6q प्लस 5 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखिए
प्रश्न कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है, और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या बतानी है, यानी कि हमको ऐसी एक हाईएस्ट संख्या बतानी है जो 616 और 32 दोनों को पूरी पूरी भाग दे सके, मतलब कि उससे पूरी पूरी भाग लग सके, ठीक है। तो अब आपको ऐसे प्रश्नों में आप क्या निकालेंगे, आप इसका मसा निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पर भी थोड़ा सा दिखा दिया है, लेकिन ज्यादा करने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप बस इतना लिख सकते हैं कि आपसे ये 616 और 32 इसमें ऐसी कोई हाईएस्ट संख्या बतानी है जो दोनों को पूरी पूरी विभाजित कर सके। तो इसका सीधी सी इशारा करता है कि ये आपको मसा निकालना है, ठीक है बच्चे। तो अब आप इसमें लिखना चाहे तो बढ़ा सकते हैं कि सेना के टुकड़ी के सदस्यों की संख्या 616 है और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी होगी, तो 32 और 616 का मौसा निकालना होगा। खैर ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि इसका HCF निकालना है, ठीक है। तो 32 और 616 का मौसा निकालते हैं, तो एक बार में जाएगा तो कितना आएगा, 11 में से 2 घटा 9 और 5 में से 3 घटा 2, ऊपर से उतना 6, और 9 बार में ले जाते हैं तो 9 दूना 18 का 88 ले, 9 3 27 में 28, 16 में से 8 हटा 8 और ये 7 7 कट गया, ठीक है। और फिर 32 लिख देंगे, 8 चौके 32, तो आपका अभिष्ट उत्तर कितना हो गया, 32 हो गया। यानी कि हमसे जब पूछा है स्तंभों की अधिकतम संख्या तो वो कितनी हो जाएगी, सॉरी अभिष्ट उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8। क्या हो जाएगा बच्चे, 8, क्योंकि आपका मौसम कितना आया, 8 है ना। तो यहाँ पर ध्यान दे रखना कि आप लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखिए कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a बराबर bt प्लस r, जहां r को क्या बोलते हैं, 0 से बड़ा हो सकता है और ये 0 के बराबर भी हो सकता है और b से क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। और r हमारा शेषफल होता है, ये सभी को पता है। अब देखिए इसमें आपको 3m और 3m+1 के रूप में दर्शाना है, तो b बराबर क्या ले लिए, 3 ले लिए। तो जब b 3 ले लिए तो r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब एक बार आप 3 प्लस आपका 0 हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा, a बराबर हो सकता है ना ऐसा। अब चलिए, अब आपको प्रश्न में लिखा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चे, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम a बराबर ले लेते हैं 3q और इसका हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग कर दी, क्योंकि हमारा प्रश्न में क्या लिखा था, वर्ग, तो इसीलिए हम वर्ग ही करेंगे। तो a का स्क्वायर a² और 3q का स्क्वायर 9q², ठीक है। a² इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए आप, तो 3q² हो जाएगा और जितने भी ब्रैकेट में बच रहे हैं, जैसे 3q² है, इसके जगह पर आप क्या मान लीजिए, m मान लीजिए, ठीक है। तो 3m के रूप में हो गया। तो यही तो आपसे पूछा था कि जो वर्ग होता है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो अभी तो 3m के रूप में दर्शा दिए, ये तो चीजें समझ में आ रही है कि हाँ इस तरह से हुआ इसका आंसर, ठीक है। अब देखो, अब लिखा हुआ है कि 3m+1 के रूप का भी होता है, तो अब आप इस पर सजाओ, a बराबर क्या लिखा है, 3q+1। चलिए, तो a बराबर 3q+1, इसका भी वर्ग कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, ठीक है, a²। तो 3q+1 का होल स्क्वायर क्या होता है, अब जरा देखिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² + 2ab + b² होता है ना। तो a², तो 3q का स्क्वायर 9q² आ जाएगा, अब प्लस 2ab, तो 2 3 6q हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब आप इन दोनों में से सिर्फ 3 निकालिए, आपको ज्यादा से मतलब नहीं है, सिर्फ 3 से मतलब है। तो 3 निकालिए, 3 के 9 3q² प्लस 3 2 6q, मतलब 2q आ गया +1। तो जितने भी ब्रैकेट वाले हैं
इस सबको आप m मान लीजिए। तो देखिए m बराबर क्या आपने मान लिया 3q² प्लस 2q मान लिया, तो यहाँ पर हो गया 3m प्लस 1 हो गया। तो यही तो आपका सवाल था कि सवाल को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सवाल था कि जो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, और ये आपका क्लियर होता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, देखिए प्रश्न के 5 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है, ठीक है, वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए a बराबर क्या होता है b प्लस r, जहाँ r क्या होता है 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है या b से छोटा होता है। ठीक है, हमने b बराबर क्या इसमें मान लिया 3 मान लिया। ठीक है, हमने 3 ही मान लिया। ठीक है, आप 9 भी मान सकते थे। चलिए b बराबर 3 ले लिया तो शेष क्या हो जाएगा 0 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर 3t प्लस 0 लिख सकते हैं, 3t प्लस 1 लिख सकते हैं, 3t प्लस 2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज आया हुआ है, घन आया हुआ है। ठीक है बच्चे, आइए समझते हैं। देखिए अब इसमें से इसको उठा लीजिए, a बराबर क्या लिखा हुआ है 3q, a बराबर 3q। अच्छा पावर दोनों ओर क्या कर दिए q कर दिए, क्योंकि यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है घन की। ठीक है, इसीलिए a q हो गया, और 3 को 3 बार गुणा करके कितना आएगा 27 आएगा, 27 q हो गया a q। इसमें से सिर्फ आप 9 निकालिए, क्योंकि आपको 100 किसमें करना है, देखिए आपको 9m के रूप में शो करना है। तो चलिए इसमें सिर्फ आप 9 निकाल दीजिए, तो 9 और 9 3 27 3q इस बार, और जितने भी ब्रैकेट वाले हैं सबको m मान लीजिए। तो m बराबर आप क्या मान लिए 3q के पावर q मान लिए, तो a q बराबर हो गया 9m। इस तरह से आपका ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो आपने 9m के रूप में दर्शा दिया। अब आपको दर्शाना है 3q a बराबर 3q प्लस 1। ठीक है, और इसको शो करना है आपको 9m प्लस 1 के रूप में। चलिए आइए देखिए a बराबर 3q प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो a क्यू बराबर क्या हो जाएगा a, इसका भी 3q प्लस 1 का होल क्यू हो गया। तो a प्लस b का होल क्यू क्या होता है, a प्लस b का होल क्यू होता है a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 27 क्यू के पावर क्यू प्लस 1 का क्यू 1, और 3 के 9 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। और इन तीनों को एक साथ लिख दीजिए, प्लस में 1 कर दीजिए, इसमें से 9 आप कॉमन ले लीजिए, और इसके जगह पर 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू हो गया। और जितने भी ब्रैकेट में है सबके जगह पर क्या मान लीजिए m मान लीजिए। तो m बराबर हो गया 3q के पावर q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया कि a जो बराबर हो गया 9m प्लस 1। इस रूप में भी आप दर्शा दिए, करना कुछ नहीं है, बस आपको ये चीजें ऐसे शो कर देनी है। ठीक है बच्चे, अब चलिए अब क्या लिखा हुआ है, अब देखिए तो जरा, अब आपको 9m प्लस 8 के रूप में भी दर्शाना है। ठीक है, आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, यहाँ पर 9m प्लस क्या है 9m प्लस 8 के रूप में भी दर्शाना है। तो चलिए अब आप a बराबर 3q प्लस 2 को ले लीजिए। चलिए देखिए a बराबर 3q प्लस 2 को ले लीजिए, तो इसका भी पावर 3 इसका भी पावर 3, इसको भी सजा दीजिए 3q के पावर q प्लस 2q प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b। देखो बच्चे a प्लस b का होल क्यू का सूत्र याद रखना, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है। ठीक है, और इस रूप में आप सजा दीजिए a क्यू 27 क्यू के पावर क्यू हो गया प्लस 8 हो गया प्लस 3 9 2 18 3 54 हो गया, और क्यू स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 36 क्यू हो गया। इन सबको एक साथ लिख दीजिए आप। ठीक है, और प्लस में क्या लिख दीजिए 8, इसमें से सिर्फ निकालिए आप 9, क्योंकि आपको सिर्फ 9 से मतलब 9 3 27 क्यू, और इस तरह से 3q के पावर क्यू, और फिर 9 6 54, और फिर 9 4 36 ये आया। अब इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर आप क्या मान लीजिए m मान लीजिए, इसके जगह पर आप बराबर में दिखा सकते हैं m में। ठीक है, इस तरह से a क्यू बराबर हो गया 9m प्लस 8 के रूप में हो गया। ठीक है, तो ये पूरा एक्सरसाइज आपको क्लियर होता है। ठीक है बच्चे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, धन्यवाद।